वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिरकार बीए थर्ड ईयर में जो छात्र छात्राएं पहुंच चुके हैं उनको कितने पेपर देने होंगे और किस प्रकार से उनकी परीक्षा होगी, और एक विषय जो छोड़ना होता है उसको लेकर के खास करके चर्चा करूंगा। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि आखिरकार जब आप बीए सेकंड ईयर में होते, थोड़ा आप ध्यान समझ लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। जब आप बीए सेकंड ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में या बीए फर्स्ट ईयर में थे, ठीक, ये जो पहले नियम था उसके तहत मैं बता रहा हूँ। तो जो फर्स्ट ईयर था इसमें आप देखते हैं 3 सब्जेक्ट होते थे। कितने सब्जेक्ट होते थे भाई? इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे, बड़े ध्यान समझिएगा। और एक सब्जेक्ट के कितने पेपर होते थे? 2-2 पेपर होते थे, ठीक है। अर्थात 3 सब्जेक्ट होते थे, एक सब्जेक्ट के कितने कितने पेपर? 2-2 पेपर होते थे। ठीक इसी प्रकार से सेकंड ईयर में भी आप देखिएगा 3 सब्जेक्ट होते थे। कितने सब्जेक्ट होते थे? 3 सब्जेक्ट। इसमें भी यही फंडा अपना लीजिए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का इसी तरीके से इसमें भी ऐसे कर लीजिए, ठीक। अब आपको थर्ड ईयर वाले बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं, थर्ड ईयर वाले, कि आखिरकार जो अब की बार थर्ड ईयर में गए हैं, चूंकि वो पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा देंगे। थर्ड ईयर वाले परीक्षा 2023 में होने वाली है आपकी, ठीक है। 23 में परीक्षाएं आपकी होंगी थर्ड ईयर की। खास करके वही आपकी परीक्षाएं जो पड़ेंगी वही जो है फरवरी मार्च या अप्रैल तक होकर के, मतलब मार्च तक संपन्न हो जाएंगी, लगभग फरवरी तक ही पड़ जाएंगी। तो ये आपको बता दें कि इसमें क्या होगा, इसमें आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, अर्थात इसमें से एक सब्जेक्ट आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, बाकी 2 सब्जेक्ट आप जो है इसमें लिए रहोगे, ठीक। तो थर्ड ईयर में जो 2 सब्जेक्ट होंगे उनमें क्या होगा? 2 सब्जेक्ट होंगे तो एक सब्जेक्ट के यहाँ पर कितने पेपर होंगे? यहाँ पर 3 पेपर होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, कितने पेपर होंगे भाई? एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होंगे। तो इस प्रकार के 2 सब्जेक्ट के 6 पेपर यहाँ पर भी आपके हो जाएंगे। कितने? 6 पेपर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर समझने वाली बात आपको ये रहेगी मेरे भाई कि अब प्रश्न ये उठता है आपके मन में कि आखिरकार सर जी जो 3 पेपर होंगे वो कैसे होंगे, और खास करके बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको लेकर के बहुत परेशानी होती है कि कौन सा सब्जेक्ट छोड़ें। तो सबसे पहली बात अभी मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक। इसमें देखिए, तो इसमें पेपर 1 पेपर 2 होते थे पहले, पेपर 1 पेपर 2, इसमें पेपर 1 पेपर 2 इसमें बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में और फर्स्ट ईयर में, ठीक। लेकिन थर्ड ईयर में एक पेपर और बढ़ जाता है, पेपर नंबर 3। तो अब सेकंड ईयर का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के अब छात्र छात्राएं खत्म हो चुके हैं। अब ईयरली एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। कुछ यूनिवर्सिटी है जिसमें ईयरली अभी भी कुछ मतलब कि चला रहे हैं, और लेकिन पैरेलल वहीं पर सीबी सीएस पैटर्न पर भी परीक्षाएं हो रही हैं। अर्थात जिनको ईयरली पढ़ना है वो ईयरली अभी भी पढ़ सकते हैं, किसी किसी विश्वविद्यालय में है, बाकी लगभग सभी में खत्म कर दिया गया है। और सिलेबस की बात अगर मैं बताऊं, सिलेबस की बात अगर मैं कहूं, ठीक है, सिलेबस जो हुआ है ये जब से एनईपी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, कब की? 2020 की, ठीक है। तो ये 2000 जाकर के 22 में लागू हुई है मुख्य रूप से, और अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होने बाकी हैं, और जो न्यू एडमिशन हुआ है किस लोगों के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर का भी न्यू एडमिशन हुआ है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया आपका और थर्ड सेमेस्टर हो गया। इन की परीक्षाएं लगभग आपकी जो है किसी की नवंबर में, किसी की दिसंबर में, किसी की जनवरी में, इस प्रकार से अलग अलग यूनिवर्सिटीज करवाएंगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और यहीं पर और एक चीज आपको मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, उन्हीं आपके कमेंट्स के उत्तर मैं लगातार तो दे नहीं पा रहा हूँ यूट्यूब पर जाकर के, चूंकि समय नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दे ताकि उसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए जाए। तो जो भी प्रश्न आपने किया होगा सभी का उत्तर आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपकी परीक्षा यहाँ तक होंगी। अब प्रश्न उठता है कि सर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो सेकंड सेमेस्टर की अगर रिजल्ट की बात किया है तो ये रिजल्ट किसी को नहीं पता होता कब आएगा, लेकिन अब बता दूं आपको कि रिजल्ट का आप वेट मत करिए, क्योंकि आप पास हैं। थर्ड सेमेस्टर की सीधे तैयारी करिए। थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के लिए हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के, ठीक है, प्रत्येक
सब्जेक्ट के लिए हमने जो है चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी हर एक चैप्टर पर मतलब हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर 1 पर डिस्कशन ऑलरेडी हमने कर दिया है। केवल अभी 2-3-4 सब्जेक्ट बचे हैं, उन पर हमने चर्चा नहीं की, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री वाला भी बचा हुआ पोर्शन, और भी संस्कृत का बचा है, ठीक है, साइकोलॉजी का बचा है, फिलोसॉफी का बचा है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी देखिए चैप्टर 1 सभी का मैंने डिस्कस कर दिया है। लगभग हमने सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का और जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर भी पूछ मतलब कि कर दिया है। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर वाले बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव होगा, परीक्षा की लिखित होगा। तो आपको बता दूं कि जैसे कि देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का फर्स्ट सेमेस्टर की अगर परीक्षा की बात की जाए तो लिखित परीक्षा होनी है। ठीक है, कौन सी परीक्षा होगी? लिखित परीक्षा होगी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की परीक्षा कैसी होती है? फर्स्ट सेमेस्टर की ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा आपकी लिखित होती है, मतलब किसकी? तो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा वीर बहादुर सिंह की हो सकता है आपकी बार फिर से ऑब्जेक्टिव हो जाए। राम मनोहर लोहिया की फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लिखित हुई थी, सेकंड में लिखित हुई है, और आपकी बार ही लिखित हो सकता है हो जाए, या आपकी बार ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, या फिर मेरे हिसाब से लिखित ही करेंगे जहां तक मुझे पता है। लेकिन फिर भी देखा जाएगा, जो भी आएगा नियम में बताऊंगा, अभी कोई नोटिस जारी तो नहीं हुई है। ठीक, इसके अलावा जो डीडीयू का पैटर्न खास करके है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर में है, उसकी बात की जाए, ठीक है, ac.in ये वेबसाइट है उसकी। यहाँ पर अगर इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए CBCS पैटर्न पर परीक्षाएं होती हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा, और 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, और 6 क्वेश्चन आपके लिखित होते हैं। इसमें मिसलेनियस टाइप के परीक्षा पेपर आते हैं। इस पेपर को सभी को आपको डिस्कशन हमने कर दिया था, मतलब जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ है ऑलरेडी 2022 के पेपर पर मैंने डिस्कशन किया है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएंगे पेपर्स। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, या यूट्यूब पर आप सर्च करिएगा जियोग्राफी क्वेश्चन पेपर 2022 शुक्ला स्टडी पॉइंट, इतना लिख दीजिएगा तो आपको जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, साहित्य सभी के आपको पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब पर ही। तो इस प्रकार से ये तमाम प्रकार की, इसके अलावा जो है कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा की बात की जाए तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार से लिखित शायद या ऑब्जेक्टिव, आपकी तो सेकंड सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, मतलब सभी का पर्चा हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा पैटर्न कैसा है। एक दिन कहेंगे तो परीक्षा पैटर्न पर ही अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि इस पर मैं इसलिए नहीं चर्चा कर रहा हूँ हर एक विश्वविद्यालय का, क्योंकि बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की परीक्षा जो है फर्स्ट सेमेस्टर में लिखित हुई थी, सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव हुई। ठीक, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से और भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, तो उसकी परीक्षा लिखित हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में भी लिखित हुई है। ओके, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, किसकी किसकी लिखित ऑब्जेक्टिव हुई है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में भी परीक्षाएं लगभग हो चुकी हैं। ठीक, तो सेकंड में आपको बता दूं जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय, मतलब कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो गया, और जो है मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी, इन सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाएं आपने देखा होगा। इसके अलावा सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय की तो मैंने बताया, मतलब कि सिद्धार्थनगर तो ऑब्जेक्टिव डीडीयू का मैंने बता ही दिया। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी इसी प्रकार से है। तो इन सभी के आप, या फिर CCSU का लिखित ही हुआ है सेकंड सेमेस्टर का, तो आप देख सकते हैं वो पैटर्न यूनिवर्सिटी पे डिसाइड होगा। जैसे कुछ खबर मिलती है मैं आपको जरूर बताऊंगा इस बारे में, किस यूनिवर्सिटी का कैसा पेपर पैटर्न होगा। ठीक, तो ये तो होगा एक प्रकार से इस बातें। अब थर्ड ईयर के बारे में और कुछ बातें हम कर ले रहे हैं थर्ड ईयर के बारे में। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मिटाना चाहेंगे, उसके बाद में चलेंगे आगे। तो थर्ड ईयर की परीक्षाएं चूंकि अभी आपकी होनी है, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी लगभग हो ही चुकी हैं सेकंड ईयर वालों की। ठीक, तो थर्ड ईयर की अगर खास करके हम बात करें तो थर्ड ईयर में प्रत्येक सब्जेक्ट के जो है 3 पेपर मान लेते हैं। जैसे जियोग्राफी सब्जेक्ट आपका है, ठीक, जियोग्राफी सब्जेक्ट ये चूंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पहले में आप देखिएगा जैसे कि पहले जो पैटर्न होता था उसमें प्रैक्टिकल केवल, जैसे जियोग्राफी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता था, इसके अलावा जियोग्राफी के अलावा होम साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, होम साइंस हो गया। इसके अलावा होम साइंस के अलावा अगर बात की जाए जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट था वो कौन सा था आपका, जैसे कि आपका मिलिट्री साइंस हो गया। ठीक है, मिलिट्री साइंस हो गया। तो ये सब आपके सब्जेक्ट कैसे थे भाई, ये सब सब्जेक्ट आपके जो है प्रैक्टिकली सब्जेक्ट थे। तो ये सब प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं खास करके। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकली सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब मैं वैसे खास करके वैसे बता रहा हूँ। तो खास करके मैं अगर जियोग्राफी की बात करूँ तो जियोग्राफी में जो 3 पेपर होते हैं उनमें देखिए फर्स्ट सेमेस्टर,
सेकंड मतलब कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों के बारे में देख लीजिए किस प्रकार से होगा। फर्स्ट सेमेस्टर का जो नाम है भाई, मतलब फर्स्ट पेपर का जो नाम है आपका, तो पेपर फर्स्ट, ठीक लिख दे रहे हैं, सेमेस्टर निकल रहा है। पेपर फर्स्ट का नाम क्या है भाई, आप देखते हैं जैसे कि आप पेपर फर्स्ट साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया। ये देखिए तीन, यानी कि दक्षिण, ईस्ट माने क्या होता है आपका, ईस्ट माने क्या होता है भाई, ईस्ट माने क्या होता है, ईस्ट माने आपका पूरब और वेस्ट माने क्या होता है पश्चिम, यानी कि साउथ माने दक्षिण। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे कि दक्षिण, ठीक है, पूर्वी एशिया। इसके अलावा बात की है दक्षिण पूर्वी एशिया के अलावा और भी चीजें आप लिख सकते हैं, जैसे कि दक्षिण पश्चिम एशिया, सभी के मॉडल पर मैंने डाल दिए हैं। और फार ईस्ट एशिया मतलब होता है कि सुदूर पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व एशिया। ये खास करके मैं बताऊं, ये तो थोड़ा सा देखिए पेपर 1 पेपर 3 की बात की है खास करके, ये देखिए पेपर 3 के 3 भाग हैं इसमें, पेपर 3 के 3 भाग हैं जियोग्राफी में आप देखेंगे। और इससे पहले पेपर फर्स्ट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाता है आपका, लेकिन चलिए थोड़ा सा ध्यान आ गया मुझे। पेपर 1 जो होगा उसका नाम क्या है, पेपर 1 का नाम आपका है, आप देखिएगा जैसे कि ये तो वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी है। थर्ड पेपर में आपको, थर्ड पेपर के 3 हिस्से हैं। अब ये आप बच्चों के हिसाब से डिनोट करना होता है, इनमें से केवल एक ही पढ़ना होता है, एक ही का पेपर होगा, ये देखेंगे। और जो फर्स्ट पेपर है उसमें खास करके क्या पढ़ना है आपको, फर्स्ट पेपर में आपको जो है जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है उसके बारे में खास करके आपको जानना है। इसके अलावा सेकंड पेपर में इन्वायरमेंटल स्टडीज है उसको पढ़ना है, ठीक। और पहला पेपर आपका क्या है, जैसे कि जियोग्राफिकल लिख दे रहा हूं, जियोग्राफिकल थॉट भौगोलिक विचारधारा पहला पेपर है। दूसरा पेपर है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इसी प्रकार से आप लोगों को पता ही होगा कि ये सब, ये तो 2 पेपर, तो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 जो है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, उसमें 3 आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये देखिए, इसी प्रकार से लगभग अधिकतर में आप देखेंगे कि 3 थर्ड पेपर जो होगा उसके 3-3 भाग होंगे, उनमें से एक भाग पढ़ना होगा। तो जो भी आपको चुनना होगा सही से चुनिएगा, कॉलेज बता दीजिएगा। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया पढ़ना होगा तो ईस्ट में आपका पूर्वी एरिया, मतलब पूर्वी आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में क्या क्या पड़ेगा। साउथ ईस्ट एशिया में जैसे कि बात की जाए, जैसे कि आपका मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है, बर्मा यानी म्यांमार हो गया, ठीक, ये सब आपके पढ़ेंगे। और साउथ वेस्ट एशिया में क्या जितने खाड़ी देश आपके आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे सऊदी अरब हो गया, ईरान इराक हो गया, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा फार ईस्ट एशिया में जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ये सब देश आपके इसमें शामिल होंगे। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, अपने हिसाब से इसको डिनोट कर लीजिएगा। तो जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में 3 पेपर जो होते हैं, पहला पेपर जियोग्राफिकल थॉट भौगोलिक विचारधारा, दूसरा पेपर आपका जो होगा वो इन्वायरमेंटल स्टडीज का यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन का होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो तीसरा पेपर इसी का होगा उसके 3 खंड होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया। इसमें से एक को आपको चूज करना होता है, ठीक है, यानी चुनना होता है, या फिर जो कॉलेज होते हैं अपने आप भर देते हैं। तो आपको जो चुनना, जो चुनिएगा आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उसमें चुनने के लिए आएगा तो उनमें से केवल आपको एक ही चुनना है तीनों में से। और मेरे हिसाब से जो सरल सबसे पड़ेगा आपका वो फार ईस्ट एशिया पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको मुख्य रूप से अगर 2 देशों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, अगर वैसे पास होना चाहते हैं तो इसको भरिएगा, ठीक है। वैसे इसमें जापान, ठीक है, जापान और चाइना से ही प्रश्न आएंगे, यानी चीन, क्योंकि यही 2 देश फेमस हैं।
तो यहाँ से आपके ये दो देश हैं, बस इन्हीं दोनों देशों के बारे में आप विधिवत जानकारी ग्रहण कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जियोग्राफी का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ये भी आपको समझना परम आवश्यक था। तो जियोग्राफी में इस प्रकार से होता है। सोशियोलॉजी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सोशियोलॉजी पहला पेपर आप पढ़ते हैं, जैसे वो भी सामाजिक विचारों का आधार है, ठीक है, सोशियोलॉजिकल थॉट जिसको आप बोल सकते हैं एक प्रकार से। सेकंड पेपर में आप क्या पढ़ते हो, सोशल रिसर्च मेथड पढ़ते हो, ठीक है। थर्ड पेपर में किसी किसी यूनिवर्सिटी में पॉइंट्स ऑफ जियोग्राफी है, मतलब पॉइंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, और किसी किसी यूनिवर्सिटीज में जो है सामाजिक मुद्दों को लेकर के निबंध के बारे में बताया गया है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये थर्ड ईयर के बारे में कुछ तैयारी के बारे में कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। और थर्ड ईयर में कौन सा विषय लेना है, कौन सा विषय छोड़ना है, इस पर भी आपको मैं बता दूं। एक आध दो चीजें मैं यहीं पर चर्चा कर दे रहा हूँ, ज्यादा विस्तार से तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। जैसे जो भी आपको सब्जेक्ट लेना है तो आप ऐसा देखें कि ऐसा सब्जेक्ट जो कि प्रैक्टिकल हो, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उसको जरूर लें। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से क्या होगा, आपको जो 30 नंबर होता है इसमें से लगभग और लगभग 26 से 27 नंबर तो आपको कॉलेज से ही मिल जाएंगे। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात तो ये एक नंबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है उसको रखे रहें। कॉम्बिनेशन भी पर भी ध्यान दें, ठीक, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर हिंदी है आप लिए है, संस्कृत लिए तो हिंदी संस्कृत को दोनों को रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री को रखिएगा साथ में, ठीक है। इसी प्रकार से और भी चीजों का कॉम्बिनेशन, शिक्षा शास्त्र है अगर आपका तो भी आपको ध्यान रखना होगा। शिक्षा शास्त्र से अगर आगे पढ़ना तो शिक्षा शास्त्र लास्ट ईयर में रखिएगा, वैसे वो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा। तो ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जिससे आपको आगे चल करके एमए वगैरह भी करने में कोई दिक्कत ना हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देनी हो तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, बीएड करना हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख करके आप चीजें करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ओवरऑल को मिलाकर के आप लोगों के माध्यम से कुछ प्रश्न जो आपके थे लगातार उसको मैंने बता दिए। तो जियोग्राफी या सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी को लेकर के मैं जल्द ही आपके लिए एक एक मॉडल पेपर 2023 के लिए बना दूंगा। इसके अलावा एक एक महासंग्राम वीडियो आपका हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, और हर एक यानी फर्स्ट सेमेस्टर का भी बनाऊंगा, थर्ड सेमेस्टर का भी, और थर्ड ईयर वालों के लिए भी हर पेपर का अलग अलग वीडियो होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, ओके, बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें कितने पेपर होंगे भाई, थर्ड ईयर में आपके 6 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे, 6 पेपर, एक सब्जेक्ट के 3 पेपर और दूसरे सब्जेक्ट के भी 3 पेपर, यानी 6 पेपर ये होंगे। और एक बात और, यहीं पर सबसे जो ज्यादा प्रश्न आपका आता था, यानी कि जो एक और प्रश्न आता है जैसे कि जो ऑप्शनल मतलब एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है आपकी, मतलब उसको पास करना अनिवार्य होता है, यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र जिसको आप कहते हैं। कौन सा, अनिवार्य प्रश्न पत्र। अनिवार्य प्रश्न पत्र में बात की है, पहले का जो नियम है, अगर आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इनमें से एक पेपर, इनमें से दोनों सालों में से एक पेपर आपको देना होता था, किसका, या भाई जो है राष्ट्र गौरव, ठीक है, राष्ट्र गौरव का पेपर आपको देना होता है, राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार, यानी कि आपको जो है नेशनल प्राइड और इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्र गौरव से 40 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, पर्यावरण से 30 प्रश्न और आपके मानवाधिकार से 30 प्रश्न। इस प्रकार से टोटल आपका 100 प्रश्न का जो है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। इनमें से अगर 33% आपने सही किया, अर्थात 33% सही है, तो आप इसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं। मान लेते हैं आप सेकंड ईयर में उत्तीर्ण नहीं होते हैं इसमें, तो आपको फेल नहीं किया जाएगा, आप थर्ड ईयर में इसकी परीक्षा दे सकते हैं। ओके, तो थर्ड ईयर में आप परीक्षा देंगे, उससे ज्यादा नंबर में आएंगे तो आपको जो है फाइनल मार्कशीट मिलेगी। तो इस प्रकार से राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार को आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर होता है। इसके मॉडल पेपर में भी हमने चर्चा करी है ऑलरेडी। इसके क्वेश्चन पेपर जो यूनिवर्सिटी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में मतलब कि उसमें पूछे गए विभिन्न ईयर में, उसको भी हमने अपलोड करा है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें जो आपके मन में जो है प्रश्न उठ रहे थे, ये सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा मेरे हिसाब से। परीक्षाएं लगभग आपकी मार्च और अप्रैल तक की फरवरी और मार्च के आसपास तक आपकी थर्ड ईयर की करवा ली जाएगी। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं नवंबर से ही लास्ट से प्रारंभ हो जाएंगी। सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की बात की है तो लगभग जो है बस जल्दी ही आने वाले हैं, लगभग 2 से 3 वीक के या फिर 2 ही वीक के अंतर्गत आपके रिजल्ट जो होंगे वो आने प्रारंभ हो जाएंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। तो आपको भटकने की और परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपके चैनल पर मिलेगी। फर्स्ट सेमेस्टर की कल मैंने हिंदी साहित्य की क्लास आपकी समझ दी थी,
बहुत विधिवत तरीके से आप लोगों ने इसको लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप लोगों को कुछ जानकारी जो मैंने बताई ये सही लगी, और भी अगर जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न लिखने का प्रयास करेंगे, उसके उत्तर को लेकर के मैं इसी प्रकार से एक वीडियो जो है किसी न किसी दिन आपके लिए लाता रहूँगा। तो कैसी लगी वीडियो फटाफट से आप लोग जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो जो है चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।